चीज़ मैंने अपने जूनियर्स को आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट सरल और साधारण तरीके से समझाने के लिए शुरू की है, जिसमें पहले ही मैं कई टॉपिक्स को कवर चुका हूँ। जैसे कि मैं संधि, कारक, उपसर्ग, अव्यय, मैसर सूत्र जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम विशेष्य विशेषण को पढ़ेंगे। तो जो विशेष्य विशेषण है वो है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, अर्थात विशेषता सूचक शब्द विशेषण होते हैं। तथा जिन शब्दों जैसे जो शब्द हैं वो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, जो विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और विशेषता सूचक शब्दों को जो विशेषण कहलाते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मान लो दो शब्द होते हैं, मोटा आदमी, तो जो विशेषता बताने वाला शब्द है मोटा विशेषण, और विशेषता जो जिसकी बताई जा रही है उन्हें बोलते हैं विशेष्य। जैसे आदमी, इस प्रकार के जो विशेषण शब्द है वो भेदक होता है, क्योंकि विशेषण विशेष्य को अन्य से अलग प्रतीत करता है। मतलब मोटा आदमी अपने आदमियों में एक मोटा आदमी है, तो आप मोटा आदमी को डिफाइन कर रहे हो ना, उसको अलग से सेपरेशन दे रहे हो ना, डिफरेंस बता रहे हो ना, क्या है मोटा है, तो वो जो भेदक सूचक होते हैं, इसीलिए बोलते हैं वो भेदक सूचक होते हैं। वेदकानि विशेषानि भवन्ति, जो विशेषण है वो भेदक सूचक होते हैं। तो विशेषण की विशेषताएं क्या हैं? यद लिंगम यद वचनम याशा विभक्ति विशेषस्य, तत्लिंगम तद्वचनम साचा विभक्ति विशेषस्य। जो लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य के होते हैं वही लिंग, वचन और विभक्ति विशेषण के होते हैं। समझ? विभक्ति, वचन और लिंग विशेष्य और विशेषण में समान होते हैं, यही उसकी विशेषता है। जैसे अगर जैसे श्रेष्ठा बालिका है, अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। श्रेष्ठा बालिका, तो इसमें जो श्रेष्ठा है उसका लिंग, वचन और जो विभक्ति है वो बालक के अनुसार ही होगा। जैसे बालक पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का है, तो उसी हिसाब से श्रेष्ठा प्रयुक्त किया गया है। उसी प्रकार दूसरा देखिए, श्रेष्ठ बालिका, इसमें पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का प्रयोग हुआ है। हरिते वृक्षे, इसमें पुल्लिंग है और सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार के उदाहरण देखते हैं। जो विशेषण विशेष्य के पूर्व में लिखा जाता है, परंतु संस्कृत व्याकरण में अनुकूल स्थिति के अनुसार आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला था ना मोटा आदमी, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे जहाँ पे अगर अनुकूल स्थिति जहाँ पे आएगी वहाँ पे लिख सकते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को देखेंगे। जैसे विशाल गिरामः, ये एक वचन, और द्विवचन में विशालो ग्रामः, बहुवचन विशालः गिरामः। मधुरा कथा, मधुरे कथा, मधुराः कथा, मधुरम गीतम, मधुरे गीतम, मधुरानि गीतानि। संस्कृत व्याकरण में तीन वचन, तीन लिंग, सात विभक्तियां होती हैं, इसका ध्यान रखिए आप। तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। तीन लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है। विशेषण के भेद, आप विशेषण के चार भेद होते हैं। जैसे विशेषण के भेद जैसे होते हैं वो गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामवाचक और परिमाणवाचक होता है। जो गुणवाचक है, गुण व दोष बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे स्त्री, स्त्रीलिंग में क्या होगा? सगना छाया, पुल्लिंग में सगनः वृक्षः, नपुंसकलिंग में मधुरम फलम। इसी प्रकार के उदाहरण से ये आप देख सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जो गणना शब्द को संख्या कहते हैं, और संख्या शब्दों का जो प्रयोग जब विशेषण के लिए होता है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे त्रिया बालिका,
पुल्लिंग शब्द है तो त्रिहा बालिका मतलब 3 बालक, त्रिशः बालिका जो ये स्त्रीलिंग है, त्रीणि फलानि ये नपुंसकलिंग में है। 1 से 4 अब आपको आगे हम संख्याओं को संस्कृत में जो लिखना है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में वो हम बताते हैं। जैसे 1 से 4 तक की संख्याएं हैं, तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त होती हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एकः एकः एकम, द्वौ द्वय और द्वय। दो को द्वय पुल्लिंग में भी दो और द्वय और द्वय। त्रया त्रिशा त्रीणि, चत्वारः चतुश्चः, चत्वारि। 5 से 19 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में समान रूप से चलती हैं तथा बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। नोट: यदि 19 व नवदस की जगह एकोविंशति प्रयोग करने पर नित्य एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं। 20 से 99 तक की जो विंशति नवनवति जो होती हैं, नवनवति बोलते हैं 99 को और विंशति बोलते हैं 20 को। तो इसकी जो संख्याएं हैं वो स्त्रीलिंग एक वचन में होती हैं और 100 से जो 99,999 तक की संख्याएं नित्य रूप से इस नपुंसकलिंग एक वचन में होती हैं। 99 को नवनिति प्रयुक्त करें और स्त्रीलिंग तथा एकोनशतम जो है प्रयुक्त करें। तो जैसे क्या है ना, 99 को नवनवति जब और तो स्त्रीलिंग है, और अगर एकोनशतम प्रयुक्त करें तो नपुंसकलिंग है। ये 99 को ही दो शब्दों से बोला जाता है और दोनों में ही नवनवति प्रयुक्त करने पर स्त्रीलिंग होता है और एकोनशतम प्रयुक्त करने पर नपुंसकलिंग होता है। अगला है सर्वनाम वाचक विशेषण। तो संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत व्याकरण में 35 सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे तद, अस्मद, युष्मद, इदम, इतम, किम, सर्व, तदश, यत्। जहाँ पर संख्या के साथ सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम वाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे शाह बालिका, जैसे कहा है संज्ञा, जो संज्ञा है ना, संज्ञा है बालक, बालक हो गया, बालिका हो गई, मतलब लड़का लड़की, पुस्तक, मेज, कुर्सी। तो इसके साथ में जब कोई शब्द जैसे प्रयुक्त किया जाएगा इसकी विशेषता बताने के लिए, जैसे वह बालक तो सा बालिका, इसमें जो सा है वो सर्वनाम वाचक विशेषण का कार्य करता है यहाँ पे। इसी प्रकार अगला देखिए, परिमाणवाचक सर्वनाम शब्द जो ये होते हैं, परिमाण, परिमिति, माप, नाप, तौल, मात्रा आदि बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे न्यून, बहु, अधिक, अल्प, महत, कोश, योजन, मील, लीटर, मीटर आदि। ठीक है, इस वीडियो में हमने विशेष्य विशेषण का अध्ययन किया है। अगली वीडियो में हम समास का विस्तृत अध्ययन करेंगे और पिछली वीडियो को भी आप सीरीज में हैं तो देखते रहिए। आप लोगों का एक ही टॉपिक इसमें ये बच रहा है, समास और प्रत्यय। इसके बाद जो धातु रूप और शब्द रूप है वो तो याद करने के ही वस्तुएं हैं, उनको याद करना ही पड़ेगा। तो समास और प्रत्यय ये दो टॉपिक बच रहे हैं, जिसमें से आपको अगला वीडियो जो है वो समास के ऊपर मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।